हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हम लोग 5th क्लास का मैथ्स पढ़ रहे थे, जिसमें मैं आपको 5th चैप्टर करा रहा हूँ मल्टी फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने आपको इसमें करा दी थी, इसके बाद मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल भी बता दिए थे। अब हम करेंगे 5B यानी सेकंड एक्सरसाइज। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एनी मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 75। देखिए फैक्टराइजेशन का मतलब तो यही हो गया कि आपने इसकी फैक्टर काउंट कर लिए, वो आपको आता है, ठीक है। आप ये देख लेंगे कि 75 किस किस के टेबल में आता है। लेकिन प्राइम फैक्टर का मीनिंग ये है कि फैक्टर तो होंगे उसके, लेकिन सारे प्राइम होने चाहिए, वही क्या होंगे इसके प्राइम फैक्टर। जैसे कि मैं इसके अगर फैक्टर की बात करूँ तो 1, 5 के बाद आएगा आपका 15 के बाद 25 और फिर 75, इन्हीं से कैंसिल होगा ये, ठीक है। तो ये तो इसके हो गए फैक्टर। लेकिन अगर मैं इस टाइप से काउंट करूं कि 5 सारे 5 के बनेंगे, तो आप इसको काउंट कर सकते हैं। 3 से भी कैंसिल होगा ये, तो एक फैक्टर इसका 3 भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये देखिए कि 3, 5 × 5, तो ये होंगे इसके प्राइम फैक्टर्स। क्या होंगे इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। इसमें आप देखेंगे तो ये सारे ही नंबर कैसे हैं, 3, 5, 5 प्राइम नंबर हैं। तो ये क्या होंगे इसके प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स ये सिंपल फैक्टर है, सिर्फ फैक्टर बोलेंगे आप इनको, ये प्राइम फैक्टर नहीं है, क्योंकि इनमें कोई नंबर प्राइम हो सकता है, कोई नहीं होगा। जैसे कि 15 प्राइम नहीं है, 25 प्राइम नहीं है, 75 प्राइम नहीं है। लेकिन प्राइम फैक्टर्स में आपको सिर्फ प्राइम नंबर ही लेने, ठीक है। और इनका मतलब ये होता है कि इसके आपने ये फैक्टर की, इन सब का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वापस से ये नंबर मिल जाए, ठीक है। एक ये तो हो गया प्राइम फैक्टर आपको बताना, ठीक है। अच्छा, अब इसके दो मेथड होते हैं प्राइम फैक्टर के, एक तो ट्री मेथड होता है, एक डिवीजन मेथड होता है। तो देखिए ट्री मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे कि मैं सेकंड एग्जांपल ले लेता हूँ। आपने मान लीजिए 2000 ले लिया, इसमें ये है की क्वेश्चन। तो 2000 को आप कैसे लिख सकते हैं, आप ये देख लीजिए। आप लिख सकते हैं 2000 को 2 × 1000, ठीक है। फिर 1000 को ब्रेक करिए, क्योंकि 2 तो ब्रेक होगा नहीं। 1000 को आप कैसे लिख सकते हैं, आप बोलेंगे सर 1000 को लिख सकते हैं 2 × 500, 2 का ब्रेक नहीं होगा, फिर 500 को लिख लीजिए। 500 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 250, फिर इसको ब्रेक कर लीजिए, इसको कैसे लिख सकते हैं 2 × 125, फिर इसको ब्रेक कर लीजिए, इसको कैसे ब्रेक करेंगे 5 × 25, फिर इसको कैसे ब्रेक करेंगे 5 × 5। तो ये जो आपके फैक्टर्स आएंगे, ये वाले, ये सब इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। क्या होंगे इसके प्राइम फैक्टर्स, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, कितने बार 2 है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है। उसके बाद 5 5 5, 5 × 5 × 5, ठीक है। अब इन सब का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको 1000 ही बन जाएगा। देखिए ये 5 5 10, ये 5 5 10, ये 5 5 10, तो 2 × 10 × 10, तो कितना होगा ये 10 10 10, तो 1000 हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो आ गया यही नंबर। मैंने क्या बोला था, फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। और आपने ये भी देख लिया कि ये जितने भी फैक्टर लिखे हैं आपने, ये सब प्राइम फैक्टर हैं। 2 और 5 आ रहा है, दोनों ही कैसे हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्री मेथड। अब मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड ही बताता हूँ। ये तो हो गया ट्री मेथड, ट्री मेथड। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड भी देख लेते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, जैसे 2000 के आपको करने हैं, तो 2000 लिखेंगे आप इस टाइप से, लाइन खींचिए। अब आप ये देखिए कि ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जिसे 2000 एग्जैक्ट डिवाइड होता है। तो आप बोलेंगे सर 2 है, 2 से 2000 को डिवाइड करेंगे तो 1000 आता है। अब फिर 1000 को देखिए स्मॉलेस्ट नंबर किससे डिवाइड होता है, ये भी 2 से होता है, तो 2 से करेंगे तो 500 आ जाएगा। फिर
फिर ये भी 2 से होगा, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 5, ठीक है। फिर ये भी 2 से हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 1 2 5। ये 2 से नहीं जाएगा, अब आपको 5 से करना पड़ेगा। तो 5 से करेंगे तो 5 से कितने टाइम्स जाएगा 25 टाइम्स, ठीक है। और इसके बाद फिर ये 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा 5 1 जा 5। तो ये जितने भी ये आएंगे ना, यही इसके क्या हैं फैक्टर्स। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यही आपके प्राइम फैक्टर थे, यही मैंने आपको यहाँ पर दिखाई थे, ठीक है। तो दोनों ही मेथड से आप कर सकते हैं। ट्री मेथड पूछे, ट्री मेथड से कर लीजिए, अदरवाइज लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लीजिए। ये मेथड ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन में लिखा है ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द सेकंड नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द फर्स्ट नंबर और नॉट। तो इसको तो आप खुद कर लेंगे, डिवाइड करके देखिए, अगर डिवाइड होता है तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। फिलअप भी आप खुद से करेंगे, ठीक है। मैं प्राइम फैक्टर का एक और क्वेश्चन ही आपको और बता देता हूँ। जैसे कि आपने ले लिया 1550, ठीक है। तो इसको थोड़ा बीच में लिख लेता हूँ, ट्री मेथड से बता दूंगा और लॉन्ग डिवीजन से। तो उसको आप ब्रेक करिए, ये देखिए कौन सा ऐसा छोटा नंबर है जिससे डिवाइड होता है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब आपको शॉर्ट में डिवाइड करना है, देखिए 2 15 को करेंगे, यहाँ पे अब क्या आएगा, यहाँ पे वो चीज़ आएगी 2 को इससे डिवाइड करिए। तो देखिए 2 7 जा 14, 1 बचेगा, 1 को 5 के साथ मिला लीजिए, फिर जाएगा 2 7 जा 14, फिर 1 बचेगा, 2 5 जा 10। अब इसको देखिए 2 से जाएगा नहीं, ये 5 से जाएगा। तो 5 से कितने टाइम जाएगा, 5 से डिवाइड करिए, 5 1 जा 5, 2 बचेगा, 27 हो गया, 5 5 जा 25, 2 बचा, 2 50 5 के साथ मिला लिया, कितना हो गया 5 5 जा 25। फिर से करेंगे तो देखिए 5 से जाएगा फिर से, और 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। अब 35 के फर्दर आप फैक्टर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 35 एक प्राइम नंबर है ये, और किसी से डिविजिबल होगा ही नहीं। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, इसके फैक्टर आएंगे 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 31, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 31। अब इन सब का आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे ना, तो यही नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब लॉन्ग डिवीज़न मेथड से देख लीजिए इसका, तो ये आपने कर लिया, 2 से जा रहा है, कितने टाइम्स जाएगा 7 7 5 टाइम्स। फिर 5 से जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा 1 1 5 टाइम्स। फिर 5 से जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा 5 से 5 3 जा 1 31 टाइम्स, और 31 से ही कैंसिल होता है 1 टाइम, बस। तो आपने देखा 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यही फैक्टर आए जो इससे आए थे। आप करेंगे दोनों से, लेकिन आपके फैक्टर सेम आएंगे, ठीक है। अब इन सब का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपको यही मिल जाएगा, अदरवाइज कर लीजिए। देखिए ये तो हो गया आपका 10, तो इसको आप लिख सकते हैं 10 इंटू 5 का मल्टीप्लाई 31 में करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1550 आंसर। तो देखिए यही चीज़ मिल गई आपको, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे देखेंगे हम। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपका HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। चलिए देखिए एक्सरसाइज है आपकी 5C, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन भी बताता जाऊंगा और आपको HCF भी समझा दूंगा। इसमें लिखा है लिस्ट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स एंड हेंस फाइंड देयर HCF। तो देखिए HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो देखिए डेफिनेशन से आपको पता पड़ रहा होगा कि फैक्टर होना चाहिए कॉमन लेकिन हाईएस्ट, ठीक है। कैसे? जैसे कि 10 और 15 आपको दे रखा है, तो सबसे पहले हम दोनों के कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन आप चाहें तो ट्री वाले मेथड से करें या लॉन्ग डिवीजन से करें, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो देखिए 10 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 5, ठीक है। चलिए 15 के करेंगे तो आपको मिलेगा 3 इंटू 5, ठीक। अब आपको ये देखना है, देखिए इन दोनों में फैक्टर देखना है, कॉमन होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए। तो देखिए 5 इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन है दोनों में, तो कॉमन तो मिल गया, कॉमन फैक्टर तो मिल गया। हाईएस्ट देखना है, क्या 5 हाईएस्ट है? हाँ बिल्कुल हाईएस्ट है। इसमें
भी हाईएस्ट 5 है, इसमें भी हाईएस्ट 5 है, तो इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू 5। ठीक है, बस ये करना है। और एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे कि आपने ले लिया 70 और 120, तो 70 के फैक्टर करेंगे आप सबसे पहले। 70 के फैक्टर होंगे आपके 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये आपका 5 है, 5। ठीक, और आप 120 के करेंगे तो कितने होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, इसको रीअरेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 7, और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। देख लीजिए, 2 5 जा 10 और 4 3 जा 12, तो 120 आ जाएगा। अब आप ये देखिए हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल देखिए पहले इसके अंदर, तो देखिए 5 कॉमन है इसमें, इसमें भी है। ठीक है, ले लिया आपने। ठीक है भाई, देखिए 2 भी कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि 2 इंटू 5 ये पूरा कॉमन है इसके अंदर, 2 इंटू 5 यानी ये भी और ये भी, तो इसका हाईएस्ट फैक्टर क्या हो जाएगा। देखिए 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे। हम सिर्फ देखेंगे कॉमन फैक्टर, तो इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें एक 2 है, इसमें भी एक 2 है, तो इसका मतलब 2 और 5 यानी कि 10, इसका क्या हो जाएगा, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इसका, 10। ठीक है, और एग्जांपल लेता हूँ मैं। चलिए, सेकंड में लिखा है फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जैसे कि आपने ले लिया 132 140 1250। ठीक है, अब देखिए पहले तो आप क्या करेंगे, 132 के फैक्टर प्राइम फैक्टर, तो आप चाहे तो डिवीजन मेथड से कर लीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो देखिए 132 के करेंगे हम, तो 2 से जाएगा ये, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। ठीक है, फिर 2 से जाएगा 3 3, फिर 3 से जाएगा 1 1, और 11 तो प्राइम नंबर है तो 11 से जाएगा, तो उसके फैक्टर हुए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, अब 140 के कर लीजिए, 140 के करेंगे तो आप देंगे इसको 2 से डिवाइड, 2 7 जा 40, फिर 2 से जाएगा 35, फिर 5 से जाएगा 7 टाइम्स, फिर 7 से जाएगा 1 टाइम्स, तो इसके आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11, सॉरी 7। 1 to 5 पे कर लीजिए, तो 1 to 5 के करें, 1 to 5 0 करेंगे, 2 से जाएगा 125 बचेगा, फिर 5 से जाएगा 25 बचेगा, फिर 5 से जाएगा 5 बचेगा, फिर 5 से जाएगा 1 बचेगा, तो इसका है 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए कॉमन 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, कॉमन है। ठीक है, 2 आपने ले लिया। अब देखिए एक ये वाला 2 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे, तीनों में कॉमन होना चाहिए। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लेंगे। 11 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, नहीं लेंगे, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, सिर्फ 2, क्योंकि 2 ही इसमें कॉमन है तीनों में। ठीक है, चलिए ठीक, तो ये तो हो गया, आपने HCF फाइंड किया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। अब HCF लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी हम फाइंड करते हैं। वो मेथड क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग HCF। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन आपका इसी पे बेस्ड है। तो इसमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहला जैसे कि लिखा है 18,19। तो देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करते हैं कि 2 नंबर्स हैं आपके पास, तो 2 नंबर में आप छोटे नंबर का बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे। तो छोटा नंबर 18 है, बड़ा नंबर है 19, डिवाइड करिए, कितने टाइम जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा 90,
रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि इसमें जो आपका HCF होगा वो क्या होगा, 18 ही HCF होगा, क्योंकि 18 से प्रॉपर डिवाइड हो गया। अगर आगे प्रॉपर डिवाइड नहीं होता तो उसके लिए क्या करते, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें लिखा है 92,132, छोटे नंबर से डिवाइड देंगे 92 से 132 में, ठीक है। तो देखिए 1 टाइम्स जाएगा 92 आ गया, 0 13 में से 9 गया 4, ठीक। अब देखिए 14 जो रिमाइंडर बचेगा ना, इस रिमाइंडर का इस डिवाइजर से फिर से डिवाइड कर देंगे, तो 40 बन जा 40, कितना आया 2 5 52 आया। अब ये 52 का, एक सेकेंड, सॉरी ये 2 टाइम्स जाएगा यहाँ पर 80 आएगा, ठीक है। और कितना बचेगा 12, ठीक है। अब इस रिमाइंडर बचा, इस 12 का इस वाले डिवाइजर से फर्दर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और 12 3 जा 36, कितना आया 4। अब इस 4 का इस वाले डिवाइजर से फर्दर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 4 आ गया आपका, और 4 3 जा 12, रिमाइंडर आ गया 0। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जिस डिवाइजर पर रिमाइंडर 0 आ गया वही डिवाइजर आपका क्या हो जाएगा, HCF, यानी HCF क्या होगा यहाँ पर = 4। यही आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। एक क्वेश्चन लेके मैं आपको और समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, एक ये डी वाला क्वेश्चन है, इसमें 3 नंबर्स दिए हैं आपके, तीनों का HCF बताना है आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो आप पहले कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड, यानी 132 का डिवाइड करेंगे आप 1100 में। देखिए कितने टाइम्स जाएगा ये आपका चला जाएगा 9 टाइम्स, यस 9 टाइम्स चला जाएगा। तो 9 2 18, कैरी 1, नहीं ज़्यादा हो गया ये, तो 8 टाइम्स जाएगा। तो 8 2 16, कैरी 1, 8 3 24 और 125, कैरी 2, 8 1 8 और 2, 8 टाइम्स जाएगा। कितना बचेगा 4 4 45 44 बचेगा, ठीक है। अब इस 44 को इस वाले डिवाइजर से फर्दर डिवाइड कर देंगे। कितने टाइम्स जाएगा, ये आपका चला जाएगा 3 टाइम्स चला जाएगा। तो 3 4 12, कैरी 2, कैरी 1, 3 4 12 और 1 13। तो देखिए पूरा कैंसिल हो गया, यानी इन दोनों नंबर का HCF क्या है 44, लेकिन अभी तीसरा नंबर और बचा है। तो ये जो आपके पास आया ना 44, इसी नंबर का इससे आप डिवाइड कर देंगे फर्दर। तो 44 का डिवाइड करेंगे 88 में, तो आप देखेंगे 2 टाइम्स पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है जो HCF है वो यही है 44, HCF = 44, ठीक है। जो नंबर आपका रह जाता है, जो यहाँ पर उनका HCF निकलता है, उस HCF का फिर से उस नंबर में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन है आपका 5th। इसमें बोला गया है द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल एग्जैक्टली डिवाइड 192 एंड 544। तो देखिए आपका जो HCF होता है ना, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है आपका, वो ऐसा नंबर होता है जो, जैसे कि इन तीनों नंबर का HCF आपका 44 निकला था, तो 44 लार्जेस्ट नंबर होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा, जिससे कि इन तीनों में डिवाइड चला जाएगा, यानी कि ये 44 इन सबको डिवाइड करेगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि इन दोनों को डिवाइड करने वाला हाईएस्ट नंबर बताइए। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का HCF ले लेंगे। तो ये छोटा नंबर, ये बड़ा नंबर, आप डिवाइड कर देंगे 192 को 544 से। तो ये कितने टाइम्स चला जाएगा, 3 टाइम्स चला जाएगा। शायद 3 2 6, 2 टाइम्स जाएगा। तो 4 आ गया, 8 आ गया, कैरी 1, 0, 14 में से 8 जाएगा 6, और यहाँ पर आएगा 1। अब 160 का इसमें 192 में फर्दर डिवाइड कर देंगे, सॉरी 1 टाइम्स जाएगा 160 आ गया। कितना बचेगा 2 3, और 32 का
160 में फिर से डिवाइड कर देंगे, कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 0 कैरी 1, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, यानी कि 32 कैसा नंबर होगा, 32 लार्जेस्ट नंबर होगा जो कि इन दोनों को डिवाइड कर देगा एग्जैक्टली। भले ही आप 32 को इससे और इसको डिवाइड करके देख लीजिए, प्रॉपर डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए HCF आपको मैंने बता दिया दोनों मेथड से। 5C एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।